नमस्ते डियर व्यूवर्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सम ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सम को डिस्कस करेंगे। सम ऑफ प्रोडक्ट्स को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में शॉप बोलते हैं, जो है SOP, और प्रोडक्ट्स ऑफ सम को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पॉस बोलते हैं, जो है POS। अब एक्चुअली ये जो दो मेथड्स आप देख रहे हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम, ये एक्चुअली में है क्या? एक्चुअली में ये बूलियन अलजेब्रा को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। ऐसा कहें, जो बूलियन एक्सप्रेशंस होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सम, ठीक है। तो दीज आर द मेथड्स फॉर रिप्रेजेंटिंग बूलियन एक्सप्रेशन। SOP और POS के बारे में जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा दो टर्म्स को जान लें। कौन कौन से टर्म्स हैं? एक तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि सम टर्म क्या होता है, और एक समझ लेना होगा कि प्रोडक्ट टर्म क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, जनरली अगर हमारे पास कुछ नंबर ऑफ वेरिएबल्स गिवन है, दो या दो से ज़्यादा कुछ वेरिएबल्स है, सच लाइक ABCD, ऐसा कुछ मान लीजिए। तो अगर हम कुछ ऐसे लिखे A+B+C, मान लीजिए D कॉम्प्लीमेंट है, तो इसे हम क्या कहेंगे? सम टर्म। लेकिन वही अगर हम इसे कुछ ऐसे लिख दें ABCD पर कॉम्प्लीमेंट, तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट टर्म, ठीक है। सम टर्म, प्रोडक्ट टर्म, ठीक है। और एक पॉइंट हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो सम टर्म है इसमें मे भी हो सकता है कि कॉम्प्लीमेंट आए, किसी भी वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट आए, मे भी हो सकता है नहीं आए, ठीक है। आ भी सकता है किसी भी वेरिएबल का, और नहीं भी आ सकता है। तो चलिए सबसे पहले सम ऑफ प्रोडक्ट्स पर बात करते हैं कि SOP होता क्या है। देखिए, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, अगर इसकी बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसका सम किया जाता है, उसे ही हम कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। सच लाइक अगर हम, जैसे हमने कहा कि हमने कुछ वेरिएबल्स कंसिडर कर लिया ABCD, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स गिवन है ABCD कॉम्प्लीमेंट BC, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स गिवन है। अगर हम इन सब का लॉजिकल और ऑपरेशन कर दें तो हमें क्या मिलेगा? इन प्रोडक्ट्स का सम मिलेगा, जिसे हम क्या कहते हैं? सम ऑफ प्रोडक्ट्स। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमने क्या किया कि जो लॉजिकल एंड ऑपरेशन था उस पर लॉजिकल और ऑपरेशन कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर भी आप ध्यान रखेंगे कि जैसे हमने कहा कि कॉम्प्लीमेंट जो है वो नहीं भी आ सकता है, आ भी सकता है किसी वेरिएबल पर, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ सम को कैसे समझ सकते हैं? बिल्कुल सेम तरीके से, हमारे पास दो और दो से ज़्यादा वेरिएबल्स गिवन है, जैसा हमने माना दो और दो से ज़्यादा वेरिएबल्स गिवन है। अब वो जो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, उन सारे वेरिएबल्स के सम का जब प्रोडक्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम, जिसे हम POS से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ वेरिएबल्स ABCD हैं, हमने कुछ ऐसे इसका सम लिख दिया AB+C, ठीक है, C+A, सच लाइक डैट। अब अगर हम इसका प्रोडक्ट निकाल दें तो क्या हमें क्या मिलेगा? हमें कुछ रिजल्टेंट ऐसे मिलेगा, y = A+B, B+C, C+A। तो ये क्या है? ये क्या है? सम का प्रोडक्ट्स है ये, ठीक है। हमने A+B, B+C, C+A लिखा, इसका क्या है? ये प्रोडक्ट्स है। आप देख पा रहे हैं इसमें किसी भी वेरिएबल पर कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ठीक है। मे भी हो सकता है कॉम्प्लीमेंट है, हो सकता है B पर कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। तो मे भी कॉम्प्लीमेंट आएगा, मे भी कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट ऑफ सम्स क्या है? जनरली ये दो मेथड्स हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, और कुछ नहीं है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग मिन टर्म और मैक्स टर्म की बात करेंगे, ठीक है।